नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है ना दोस्त कि आपको सब कुछ बता देती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन इस दौर में भी कुछ लोग फंस जाते हैं और ये लोग वही लोग फंसते हैं जो फाइनेंशियली अनस्टेबल होते हैं। क्या है कि जिनके पास अगर पैसा नहीं है तो वह पैसा कमाने के बारे में सोचता है और जाहिर सी बात है कि मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग के लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उनको चाहिए ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा शोहरत और ज़्यादा फायदा। और इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं बड़े बड़े बिजनेस में। पता है, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में विवाद चल रहा है। कौन सही है कौन गलत है ये तो वक्त ही बताएगा और कोर्ट का जजमेंट ही बताएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक नया पर्सन इन्वॉल्व है जिनका नाम है पेरी। आखिर ये पेरी कौन है, ये शख्स नया कौन है, इसके बारे में भी चर्चा कर। लेकिन छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि पेरी वो शख्स है, वो तब से इस केस में इन्वॉल्व है जब से संदीप माहेश्वरी को इस इशू के बारे में ज्ञात भी नहीं था। पूरी वीडियो में पूरी सच और विपक्ष को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर पेरी है कौन। सब जान जाएंगे, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। दरअसल देश में सब कुछ सही चल रहा था। विवेक बिंद्रा वही शख्स है जो 10 दिन का MBA कराते हैं, बड़ा बिजनेस.com, बड़े दावे करते हैं मेरा कोर्स करो, एक महीने के 1 से 10 लाख रुपया कमाओ। ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। थोड़ी एनर्जी तेज है आज। बात करूंगा सरदार मिल्खा सिंह की। इस वीडियो के बाद जिंदगी में आपका फोकस कभी घटेगा नहीं, याद रखिए। कोई सेंस है इस बात? घर से 1 लाख से 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। नाम, फोन नंबर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश में, हमारे पास में अपनी ऑर्गेनाइजेशन। संदीप माहेश्वरी वर्ल्ड के फेमस स्पीकर है। उसका एक वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि मुर्दा भी खड़ा हो जाए। अंदर की आवाज, अंदर की आवाज, क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं। बिल्कुल बकवास, मैं नहीं मानता, क्योंकि रिस्क नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं इस दुनिया में। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा और ये दुनिया बदलेगी, और ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है। सब आसान है, सब आसान है, सब संभव है। इंटरेस्टिंग है ना? आपके जैसा ही उन सभी लोग को भी लगा कि अगर ये सब चीज आसान है तो 1 से 10 लाख रुपया कमाना बहुत ही आसान है। दरअसल लोग चाहते हैं ज्यादा पैसा, रियलिटी से वाकिफ नहीं, वो लोग शॉर्टकट चाहते हैं। भाई साहब, रियलिटी कुछ और ही है। प्रेरणा और अनुमान आपको कुछ देर के लिए लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, लेकिन जो हकीकत होती है वो वही जानता है जो उस फेज से गुजर रहा है, जो उस चैलेंजेस को फेस कर रहा है। और इसी पावर का यूज करके विवेक बिंद्रा ने अटैक किया उन परिवार को जो मध्यम वर्ग से आते हैं। कि बड़े लोग के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन वो फैमिली प्रेशर की वजह से। हम बाद में इसके बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह बड़ा बिजनेस.com का एड रन हो रहा था। मैंने भी एक दिन फेसबुक ऑन किया तो मेरे पास भी एड आया, मैंने स्किप कर दिया। दूसरे दिन जब फिर से फेसबुक खोला तो मुझे फिर से वो सेम एड आने लगी। उसमें यह बोला जा रहा था कि क्लिक द बिलो लिंक एंड मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट। मुझे लगा कौन सा ऐसा मास्टर आ गया है कि 10 दिन में MBA करा देगा, और वो डिग्री कहां से लाएगा। और मैंने वहां पे क्लिक कर दिया लिंक को, रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद उनके एक नोएडा ऑफिस से हमें कॉल आता है और फिर रिक्वेस्ट किया जाता है कि आपको फिर से रजिस्टर करनी होगी, जिसके लिए आपको पैसा लगेगा। लेकिन मैंने साफ जवाब दे दिया कि मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं आपको क्यों कांटेक्ट करता, आपसे क्यों सीखता, फिर तो मैं ऐसे ही बिजनेस कर सकता था। टीम के लाख मनाने के बावजूद उसके बाद व्हाट्सएप कम्युनिकेशन होती है और हमें बड़े बड़े गाड़ी की फोटो भेजती है, ना जाने मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, पता नहीं क्या क्या नाम, थार वार, सब व्हीकल का फोटो भेजते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ अब तो सब कुछ चंगा सी हो जाएगा गाड़ी के साथ। उसके बाद कई बार रिक्वेस्ट किया जाता है, लेकिन फिर मैंने बाद में उन्हें बताया असली चीज़ कि भाई साहब मैंने ज्वाइन होने के लिए नहीं आया था, मुझे आपके बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी चाहिए थी। आप लोग का बिजनेस मॉडल क्या है मैं जान चुका हूँ, इसके लिए आपको धन्यवाद। इसके बाद उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात की। इसका मतलब ये नहीं कि विवेक बिंद्रा जी के जो कंपनी है बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत है, हो सकता है ब्रांच वाले जो बंदे हैं उनका बिहेवियर ही ऐसा हो,
लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये जो बंदा मुझसे बात कर रहा था वो जरूर कोर्स बेचने की उसको जल्दी थी, इसीलिए बार बार हमको रिक्वेस्ट कर रहा था। अब ये इशू जब सामने आता है तो हमें पता चल जाता है कि मेन प्रॉब्लम तो यहीं पे है और डिटेलिंग यहीं पे हो रही। विवेक बिंद्रा हालांकि ये चीज बोलते हैं कि उनका कंपनी एमएलएम नहीं है, बट उसका बिजनेस मॉडल जो है वो एमएलएम जैसा ही मिलता जुलता। वो हमेशा अपने वीडियो में कहते हैं हमारा सिंगल लेवल मार्केटिंग सिस्टम है, लेकिन एमएलएम मैं पहले बता देता हूं कि एमएलएम दरअसल मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, एसएलएम सिंगल लेवल मार्केटिंग सिस्टम होता है। ये मार्केटिंग का सिस्टम है। एमएलएम आपको कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस देता है और वो प्रोडक्ट और सर्विस को आपको मल्टीपल लोगों को बेचना होता है और उससे आप प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन एसएलएम आपको एक सिंगल बंदे को बेचना होता है और उससे आप प्रॉफिट कमाते हैं। ये डिफरेंसेस हो गए। अब ये डिफरेंस तो जान गए, अब आते हैं फिर से शुरू में। सेकेंड सिनेरियो, जो सेकेंड स्टेक होल्डर है संदीप माहेश्वरी, 2 महीने पहले ही मोटिवेशन सेशन चला रहे थे और एपिसोड का नाम रखे हुए थे बिजनेस मिस्ट। अब लोग बिजनेस सीखने के लिए आ रहे थे, उसी में से एक बंदा उठ करके खड़ा होकर के, एक बच्चा ने उसे बताया कि उनके साथ धोखा हुआ। मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था उसमें, सब वहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। और बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। फिर उसी कंसर्न को लेकर के कई बच्चे आए, फिर वही सेम चीज बोले कि कोई बड़े यूट्यूबर ने उनके साथ धोखा किया। अब ये कंसर्न हाईलाइट हो गया। पहले ये बात किसके बारे में चल रही है वो पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे रिवील होने लगा और पता चल गया कि किसके बारे में बात, और एक नाम पता चल जाता है badabusiness.com। जस्ट उसके बाद ही माहेश्वरी दूसरा वीडियो अपना चैनल पे अपलोड कर, उसके बाद विवेक बिंद्रा के कंसर्न पर्सन संदीप माहेश्वरी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं हो। बाद में इशू दरअसल नेशन यूथ वर्सेस विवेक बिंद्रा हो जाता है। एक तरफ विवेक बिंद्रा, दूसरे तरफ देश के युवा बिजनेसमैन और संदीप माहेश्वरी। विवेक की कोशिश संदीप से बात करें, लेकिन संदीप बात करने को तैयार ही नहीं। अब जो होगा कोर्ट में ही होगा। संदीप का कहना अब आगे हुए हैं तो केस लड़के रहेंगे, फंसे हुए बच्चों की जिंदगी अधिकार दिला करके रहेंगे। विवेक कहते हैं भाई संदीप माहेश्वरी आप पूरे बात को जान लो, कोई अनुरोध कोई कोशिश नहीं, अब जो होगा वो कोर्ट में ही होगा, फाइनल डिसीजन कोर्ट में ही आएगा। और उसके बाद ही जस्ट वीडियो रिलीज कर देते हैं, #स्टॉप विवेक बिंद्रा। कोई रोको भाई इसको, पूरे देश के बच्चों को बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है। यार बिजनेस के नाम पे जिसका खुद का डिग्री का भरोसा नहीं, ये क्या बच्चे को 10 दिन में MBA करवाएंगे। संदीप ने कहा कोई रोको भाई, ये देश से भाग जाएगा, क्योंकि इसके पास इतना पैसा नहीं है कि जितने लोगों का फंसा हुआ है उसमें पैसा वो लौटा सके। इस चीज को बोलते हुए संदीप ने सभी युवाओं से ये रिक्वेस्ट किया कि आप PIL दर्ज करो कंपनी के खिलाफ, विवेक बिंद्रा के खिलाफ, क्योंकि इसका टर्नओवर उतना नहीं है और आपको पैसा नहीं दे सकते हैं और भाग जाएंगे। और उसके जस्ट बाद ही संदीप माहेश्वरी ने कहा हम विवेक के लिए स्पेशल नहीं लड़ाई कर रहे हैं, बल्कि उन सभी कंपनी के लिए लड़ रहे हैं जो गरीब घर के बच्चों को बड़े बड़े लालच और सपने दिखा करके उसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। भाई अगर आप भी ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में जुड़े हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी बड़ी सपने दिखाते हैं आपको, तो भविष्य आपका भी अंधकार में है। सही टाइम है आप स्किप हो जाओ, निकलो और जो बचा हुआ लाइफ है उसको सुधार लो। बात कड़वी है बट सच है, और सच बात हमेशा कड़वी रहती है। बिंद्रा का बिजनेस मॉडल भी और उसका कोर्स भी इसी तरह था। मॉडल में कोर्स ले लो, बिजनेस सीख लो, और उसके बाद आपको अगर लगा कि आपका पैसा फंस गया है तो वो कोर्स और लोगों को बेच दो, और इसी तरह चेन नेटवर्क मार्केटिंग का चलते रहे। अब ये पेरी कौन है, इसने कई दिन पहले ही इस चीज के बारे में प्रेडिक्शन लगाया था और उसने अपना रिपोर्ट भी बनाया था। उसका भी इंटरव्यू YouTube पे मौजूद है। आज के डेट पे ऐसे कई युवा अपने आप जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। सतर्क होने की जरूरत है। अब कौन सही है कौन गलत ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन मेरा कुछ सवाल है। अगर विवेक बिंद्रा जी का बिजनेस मॉडल सही है तो इतने लोग क्यों फंसे? अगर उसका बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कतें नहीं है तो फिर क्यों संदीप माहेश्वरी से बात करना चाहिए? हालांकि इसका फैसला जो कोर्ट ही बताएगी, लेकिन जो खबरें थे वो मैंने आपको बताया, जो नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जोहार।